नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10 महीने बाद डीसीसी कार्यालय के सामने मना जश्न, जमकर पटाखेबाजी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार विजय पर भाजपा में कांग्रेसियों ने मनाई खुशियां। एबीवीपी के बैनर तले छात्रों ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर से मिलकर स्टाफ की कमी दूर करने की मांग दोहराई। फुटबॉल बने पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी, हनुमानगढ़ में कॉलेज की हालत खस्ता। और समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक रहे थे। लिहाजा पार्टी कार्यकर्ता खुशी मनाने के लिए बेताब थे। मंगलवार का दिन जैसे कांग्रेस के लिए मंगलमय साबित हुआ। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से 3 सीटें छीनने में सफलता हासिल की। ऐसे में डीसीसी कार्यालय के सामने करीब 10 महीने बाद जमकर जश्न मनाया गया। चुनाव में जीत और हार के कोई मायने नहीं, लेकिन जब हार करारी हो तो दर्द उभरता है और प्रचंड जीत का जश्न भी उसी अंदाज में मनाया जाता है। कांग्रेस लगातार 2 चुनाव क्या हारी, कार्यकर्ता मायूस हो गए थे। अब फिर नगर परिषद चुनाव नजदीक है, लिहाजा कार्यकर्ताओं में उत्साह का बीजारोपण जरूरी था। मंगलवार को विधानसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम आया तो भाजपाई खेमे में जहां मायूसी दौड़ गई, वहीं कांग्रेसी खेमा खुशी से उछल पड़ा। डीसीसी कार्यालय में छाई उदासी जैसे उड़नछू हो गई और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जोशो खरोश के साथ खुशी मनाने में जुट गए। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी, गुरमीत सिंह, गुरदीप चहल, प्रवक्ता तरुण विजय, राजेंद्र वैद, विजय सिंह चौहान, मुकेश भार्गव और मनोज बरसीवाल आदि ने पटाखेबाजी की और मिठाइयां बांटी। राजस्थान में हुए विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं। इस जीत से ही साबित होता है कि पिछले 9 महीने के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है राजस्थान के अंदर, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे कर्मचारी हो, सब भाजपा से दुखी थे। और इस चुनाव के अंदर जनता ने जो है भाजपा को सबक सिखाया है। और पहले भी इनके झूठे लुभावने वादों में आके जो है सरकार बनाई थी, लेकिन अब जनता जो है भ्रम में थी, वो जनता का भी भ्रम निकल गया और जनता ने जो है इनको सबक सिखाया। आगे आने वाले नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में भी इसी तरह से जनता इनको सबक सिखाएगी। और अभी जो ये नगर पालिका के अप्रत्यक्ष चुनाव कर जो किए हैं, ये भी इनके राजनीतिक हित है इसके अंदर, क्योंकि इनको पता है कि जनता इनको आने वाले नगर पालिका के चुनाव में नकारेगी। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ये बोर्ड के अंदर सत्ता का दुरुपयोग करके, जोड़ तोड़ करके अपने वोट ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनवा सके। तो इसलिए आने वाले टाइम के अंदर भाजपा को, क्योंकि इनके 4 साल बाकी बैठे हैं, जनहित के अंदर जो कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को उन्हें लागू करें। और समीक्षा के नाम पे अगर उनमें कटौती करने का प्रयास किया तो जनता अब सड़क पे उतरने में भी हिचक नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जनहित के हर कार्य के अंदर जनता के साथ रहेगी और सड़क पे उतर के भाजपा को मजबूर कर देगी, भाजपा सरकार को, कि जो जनहित के कार्य हैं उनको पुनः लागू किए जाएं और समीक्षा के नाम पे उन पे कहीं भी कटौती नहीं की जाए। अभी जो नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वार्डों के अंदर जो मतदाता सूचियां इन्होंने प्रकाशित की है, उन मतदाता सूचियों के अंदर हनुमानगढ़ नगर परिषद के 45 के 45 वार्डों के अंदर उनके अंदर गड़बड़ी पाई गई है। क्योंकि हर बार नगर परिषद चुनाव के अंदर वार्डों की सूचियां अलग से बनती है और घर घर जाके वोट बनते हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा राज्य सरकार ने अलग सूचियां बनाने की बजाय विधानसभा की सूचियों को ही कट पेस्ट करके वार्डों के अंदर उन सूचियों को जोड़ा है, जिससे कोई सूची कहीं पेस्ट हो गई, कोई सूची कहीं पेस्ट हो गई। तो हम राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि पूर्व की भांति नगर पालिका चुनाव के लिए वार्डों के अंदर घर घर जाके दोबारा मतदाता सूचियां तैयार की जाए, ये हम मांग करते हैं। राजस्थान में विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 4 में से 3 सीटों पर शानदार विजय मिलने पर भादरा में नगर कांग्रेस कार्यालय में खुशियां मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। विधानसभा उपचुनावों में मिली सफलता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का सा माहौल है।
कार्यकर्ताओं की इस खुशी में हनुमानगढ़ जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी विशेष रूप से शामिल हुई। जिला प्रमुख शोभा सिंह ने कहा कि जनता से इसी परिणाम की उन्हें आशा थी, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। भारी बहुमत के बाद भी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी, इस कारण भी सही ढंग से सरकार ने कार्य नहीं किया। सरकार आपके द्वार के तहत सरकार गांव में घूमती रही, परंतु जनता का कोई काम नहीं हुआ। डुड्डी ने कहा कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष शबीर खान का कहना था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10% सीटें तथा भाजपा को 90% सीटें मिली थी, परंतु उपचुनाव में कांग्रेस को 90% और भाजपा को 10% मतदाताओं का साथ मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को दिग्भ्रमित कर वोट बटोरे थे, परंतु अब जनता उनको समझ चुकी है। कार्यकर्ताओं में नगर अध्यक्ष डॉक्टर महमूद भाटी, यूथ के नगर अध्यक्ष सलीम कुरैशी, कांग्रेस के जिला सचिव कमलेश कपिल सहित कांग्रेस के ब्लॉक व जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। जो रिजल्ट है उससे लग रहा है कि बीजेपी ने जनता को लुभाया था झूठ बोल के, आज उसका रिजल्ट जो जनता ने दिया है कि झूठ टिक सकती, और जो परिणाम आए हैं जनता ने बिल्कुल सही परिणाम दिए। इसी की हमें उम्मीद थी, क्योंकि ज़्यादा दिन झूठ का सहारा लेके कोई नहीं चल सकता। सबसे पहले तो आप देखिए इतनी अधिक मात्रा में जीत के बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, और इस वजह से कोई ढंग से सरकार ने काम शुरू नहीं किए। जितने दिन भी सरकार या तो गाँव में धन्यवाद की उसमें घूमती रही, या प्रशासन सरकार गाँव में घूमती रही, पर उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मतलब एक कहीं से किसी ने शिकायत पे एक तार भी यदि बिजली का कस दिया तो हम माने कि सरकार आपके द्वार पे आई थी और कोई काम हुआ। पिछले 8 महीने पहले कांग्रेस की 10% सीट आई थी, आज कांग्रेस की 75% सीट का 75% जो है परिणाम में सीट जीती है। इसका मतलब स्पष्ट जनादेश है कि कांग्रेस ने जो है 75% सीट जो है वो जनता ने उनको साथ दिया है, और बीजेपी जो है वो 90% से 10% पर आ गई है, 25% पर आ गई है। इसका मतलब जो है कांग्रेस जो बीजेपी जो है वो जो एक बार दिग्भ्रमित करके किसी जनता को किसी तरह से आप कोई भी चीज़ जो है ना अस्थायी जो स्थायी तो जो होता है, कांग्रेस जो है 60 साल से राज कर रही है, तो वास्तव में उनको जनता के गरीब जनता का, आम जनता का, आम जन का उनका दुख दर्द सुनना आता है। और बीजेपी ने क्या है कि सरकार ने आम जन की जो जितनी भी योजना थे उनको बंद किया, दुख दर्द तो दूर करना बहुत दूर की बात। राजकीय एनएपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चल रहा धरना जारी है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से मिलकर स्टाफ की कमी को पूरा करवाने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजकीय एनएपीजी कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर आंदोलनरत हैं। परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि करीबन पिछले 15 दिनों से कॉलेज में धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। महाविद्यालय के सरकारीकरण को 4 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक स्टाफ की कमी दूर नहीं की गई। इससे शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई है। परिषद कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर से मिलकर समस्याओं से अवगत करवाया। बीपी की तरफ से कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन में मुख्य मांगे थी बीपी की, जिस तरह गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज में जो रिक्त पद पड़े हैं अध्यापकों के, उन पदों को भरा जाए और जो कैंटीन की व्यवस्था है वो की जाए, शौचालय की व्यवस्था की जाए और कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को दूर किया जाए। इन मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से एबीवीपी के स्टूडेंट कॉलेज के गेट पे धरने पे बैठे थे, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए आज हमने प्रिंसिपल का घेराव किया, कॉलेज में नारेबाजी की। उसके बाद आज हम कलेक्ट्रेट पे आए हैं। हम अपनी समस्या को कलेक्टर से वार्ता करेंगे। उस वार्ता में जो भी उनका निष्कर्ष होगा, जो भी होगा, अगर वो हमारी मांगों को मानते हैं और अध्यापकों के रिक्त पदों को भरते हैं तो हम उनसे सहमत। अगर वो इन मांगों को नहीं मांगेंगे तो छात्र सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। राजकीय एनएमपीजी महाविद्यालय की मांग को लेकर के विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ताओं का राजकीय कॉलेज में धरना चल रहा है। 15 दिन से धरना
चल रहा है। लगातार एक मांग है, कॉलेज की स्थानीय समस्याएं हैं और जो एक राज्य सरकार से संबंधित समस्याएं हैं। कॉलेज में स्टाफ की बात है, कॉलेज 4 साल हो गए राजकीय बने हुए, परंतु स्टाफ है जो नामात्र का। कॉलेज में 70 स्टाफ होना चाहिए और 20 है, 50 पद रिक्त पड़े, परंतु राज्य सरकार है जो अभी तक विद्यार्थियों की समस्या उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो विद्यार्थी परिषद लगातार 14-15 दिन से जो धरना दे रही आंदोलन कर रही है, आज फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को चेताना चाहती है कि जो रिक्त पद है वो पद भरे जाए। 2-3 विषय तो ऐसे हैं जिनके व्याख्याता 4 साल से है नहीं, वो विद्यार्थी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 4 साल से जो डिग्री करके विद्यार्थी चला गया उस सब्जेक्ट में कहां से बैठ के आया, कैसे पढ़ करके। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, विद्यार्थी उस सब्जेक्ट में कहां से पढ़ेगा और कैसे अध्ययन करके और डिग्री प्राप्त करके जाएगा। जो ये सरकार है इसको हम चेताना चाहते हैं विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन था इसके माध्यम से, कि जो शिक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके साथ खिलवाड़ न करते हुए शिक्षा की ओर ध्यान देकर के विद्यार्थियों की समस्याओं को सुना जाए। अभी तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, उसकी जिम्मेवारी ये सरकारी होगी। पीलीबंगा क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मानदेय और गर्म पोषाहार का भुगतान नहीं होने से परेशान हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आज जिला कलेक्टर से मिली और समय पर भुगतान करवाने की मांग की। पीलीबंगा क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मानदेय समय पर नहीं मिलने से परेशान हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि गर्म पोषाहार का भुगतान भी नहीं किया जा रहा, जिससे पोषाहार बनाने में परेशानी आ रही है। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर समय पर भुगतान करवाने की मांग की। समस्या है कि हमारा मानदेय समय समय पर नहीं मिल रहा। एक हमारी समस्या है भी हमारा गर्म पोषाहार का पैसा है जो समय समय पर नहीं मिल रहा। समूह का पोषाहार है उसका पैसा है वो भी समय समय पर नहीं मिल रहा, मिलता है तो टुकड़ों में मिलता है हमें। तो समूह द्वारा पोषाहार बनाया जाता है उसका पैसा समय पर नहीं जमा हो रहा। अगर वो समूह के गरीब महिलाएं हैं, पोषाहार बनाना बहुत मुश्किल है उनके लिए। गर्म पोषाहार जो बच्चों के लिए रोज बनता है आंगनबाड़ी केंद्र पर वो नहीं जमा हो रहे। एक मानदेय टुकड़ों में जमा करवाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता किस किस महीने का जमा हो रहा है। सर कितने महीने से आपको मिला नहीं मानदेय वाला? मानदेय सर आधा तो 2 महीनों से पीछे नहीं मिला, 2 महीने का ये पूरा नहीं मिला। सर कहने को तो हनुमानगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात मिली थी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप में, लेकिन विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही स्टाफ आदि को लगाने का काम अधर में रह गया और हनुमानगढ़ में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का सपना अधूरा रह गया। लेकिन सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर आलिशान भवन बनवाकर बाकी उपकरणों की व्यवस्था भी करवा दी। बावजूद इसके विद्यार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। यह है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ का भवन। बाहर से देखने पर आलीशान लगता है और अंदर जाने पर इसकी हकीकत सामने आती है। भवन की सार संभाल नहीं होने से दीवारों में खरोंच आने लगी है। हनुमानगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज पिछले साल से कागजों के अंदर चल रहा है और इस 26 तारीख से अगस्त से क्लासेस शुरू की बताई गई हैं, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आपकी क्लासेस गंगानगर लगेंगी और गंगानगर जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आपकी पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ में क्लासेस लगेंगी। विद्यार्थी कभी गंगानगर जाते हैं, कभी हनुमानगढ़ आते हैं। ना तो यहाँ कोई लेक्चरर है, ना कोई प्रिंसिपल है और विद्यार्थियों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि क्या राजस्थान की सरकार और यहाँ का प्रशासन दोनों विद्यार्थियों के साथ, उनके गार्जियन के साथ किस तरह का खिलवाड़ करना चाहते हैं। खास बात है कि इसके निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आलम यह है कि समूचा भवन बस एक गार्ड के भरोसे है, बाकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ भवन की दीवारें चटक रही हैं। 10 करोड़ से अधिक की लागत से ये बिल्डिंग तैयार की गई है और यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ लॉक तक नहीं है, कमरों के अंदर मशीनरी सुननी पड़ी है। ये गार्ड के भरोसे इस बिल्डिंग को रखा गया है जिसमें ना स्टाफ है ना कोई गार्ड है। एक ही गार्ड जो है सारी बिल्डिंग की रखवाली किए हुए, लाखों रुपए की जो मशीनरी सुननी पड़ी है जिसका कोई वारिस नहीं है। पिछले 2 साल से बिल्डिंग यहाँ की तैयार हो चुकी है और पिछली 26 अगस्त से यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, फिर वो गानगर जाते हैं 150-200 रुपये किराया लगा के। और बिल्डिंग के ये हालात है, यहाँ दिमक लग रही है गेटों पे और अगर ये साल 6 महीने और नहीं संभाली गई तो ये सारी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। कबूतर उड़ रहे हैं अंदर, धूल फेंक रही, मतलब जनता का जो पैसा है उसका मिसयूज हो रहा है। बेटे का एडमिशन पिछले साल से गंगानगर पढ़ रहा है, हनुमानगढ़ पॉलिटेक्निक में है, लेकिन अभी तक क्या है यहाँ क्लासेस नहीं लगी। पिछले साल से वो ये कह रहे हैं कि इस साल लग जाएगी, इस साल लग जाएगी, आज लग जाएगी, कल लग जाएगी। उनको ये कहते हुए कम से कम भी 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मेरे बच्चे के जो
जो खर्चा लगता है और आने जाने का जो मतलब समय व्यतीत होता है, उससे क्या है वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, जिससे क्या है वो आगे भविष्य जो उसका अंधकार में। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। राजस्थान कॉलेज फॉर एजुकेशन में मंगलवार को इंटर कॉलेज क्रिकेट मैच का आगाज हुआ। इसमें 19 टीमें भाग ले रही हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट का आगाज भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने किया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 11वीं इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट मंगलवार को राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में शुरू हुआ। भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल ने मैच का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय लिया और बेहतरीन तरीके से खेलने का आग्रह किया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि युवाओं का खेल के प्रति विमुखता चिंता का विषय है। इस संबंध में अभिभावकों को भी सोचने की जरूरत है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस कॉलेज प्रबंधन को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ करवाया है, और यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वे खेल की भावना से अनुशासित रूप से और जैसे खेल करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए अपने क्षेत्र में लौट कर जाएंगे। टूर्नामेंट के आयोजन सचिव आनंद पूनिया के मुताबिक उद्घाटन मैच राजकीय NMPG कॉलेज और महाराजा अग्रसेन कॉलेज भादरा के बीच हुआ। इस मौके पर विश्वविद्यालय चेयरमैन के प्रतिनिधि के तौर पर रेखा भारद्वाज मौजूद रहीं। प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, पर्यवेक्षक मलकी सिंह, मैच निर्णायक राजीव गोदारा, संजीव बेनीवाल, बलविंदर सिंह और रमन ग्रोवर थे। निदेशक कर्णवीर चौधरी ने आभार जताया।
अंतर महाविद्यालय हनुमानगढ़ क्रिकेट पुरुष वर्ग का इंटर जोन टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें कुल 19 टीमों ने भाग लिया है। ये टूर्नामेंट है वो 4 भागों में होता है, क्योंकि इसके अंदर टीमें ज़्यादा होती है, इसलिए इंटर यूनिवर्सिटी ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। चूरू जोन, गंगानगर जोन, हनुमानगढ़ जोन और बीकानेर जोन। हनुमानगढ़ जोन का जो टूर्नामेंट है वो राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन हनुमानगढ़ झंडावाली द्वारा दूसरी बार लगातार आयोजित कराया जा रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के तहत इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा जोन माता किताब कौर कॉलेज को हासिल हुआ है। इसके तहत जिला क्लब में मैच शुरू हुए। मैच का उद्घाटन भाजपा नेता अमित साहू ने किया। जिला क्लब मैदान में हुए मैच टूर्नामेंट का आगाज भाजपा नेता अमित साहू ने किया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का श्री गंगानगर जोन मिला है माता किताब कौर कॉलेज को। इसके तहत 11 टीम टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। संचालक भूपेंद्र सिंह लांबा और गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह ने इस तरह बताया टूर्नामेंट के बारे में। जिला क्लब में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन माता किताब कौर महाविद्यालय हनुमानगढ़ करवा रही है, जिसके तहत कुल 11 टीमें आई हैं यहाँ पे बीकानेर जोन की। आज ये प्रतियोगिता शुरू हुई। हमारे हनुमानगढ़ के युवा नेता अमित साहू ने इसका उद्घाटन किया और ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की जो प्रतियोगिता हमारे कॉलेज में यहाँ चल रही है, इसमें 11 टीमें जो भाग ले रही हैं। ये 3 दिन प्रतियोगिता चलेगी। कोहला में 3 करोड़ की लागत से निर्मित वाटर वर्क्स पूरी तरह नकारा हो रहा है। आरोप है कि निर्माण में अमानक सामग्री का उपयोग किया गया है। इससे ग्रामीणों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये है गांव कोहला के नागरिक। गांव में कुछ महीने पूर्व 3 करोड़ की लागत से वाटर वर्क्स का निर्माण हुआ था। आरोप है कि उसमें अमानक सामग्रियों का उपयोग किया गया। इससे गंदा पानी आ रहा है और लोग उसे पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। 2 बार पूर्व डिग्गी और ऊपर टैंक का निर्माण हुआ था और चैम्बर का निर्माण हुआ था, जिसमें ठेकेदार और जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने घटिया सामग्री का निर्माण करके तो डिग्गी बनाई है। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई है और एक जगह तो डिग्गी अंदर से धंस गई थी, इसलिए अब उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। और वाटर वर्क जो भी पहले से डिग्गी बनाई हुई उनमें मतलब कचरा इतना भरा पड़ा है कि पानी के पीने योग्य नहीं है। 3 करोड़ बजट पास हुआ है, फिर भी क्या है, ठेकेदार और जलदाय विभाग की मिली भगत से उसमें कुछ नहीं, पिल्ली 2 नंबर ईंट लगाई जा रही है और रेता उसमें लगाया जा रहा है। जो डिग्गी लगाने के बाद लगभग 2 माह पहले डिग्गी का निर्माण हुआ था और वो आज भरने के बाद पानी भरते ही वो फट गई और उसका निर्माण के बारे में वो क्या है, पेच वर्क कर रहे हैं, न कि उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। और जलदाय विभाग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। डिग्गियों में कचरा अटा पड़ा है। जो पानी गांव में सप्लाई किया जा रहा है उससे गांव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया, मलेरिया आदि बीमारियों ने जन्म ले रखा है। विभाग ने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमारी ये मांग है, कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है भी अगर हफ्ता 15 दिन में ये कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, नहीं तो गांव वालों को कोई उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी विभाग की तरफ होगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद द्वारा भामाशाह योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं। एएन राजेंद्र स्वामी ने बताया कि अब तक 7 वार्डों में शिविर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में भामाशाह नामांकन, आधार कार्ड, 0 बैलेंस पर खाता खोलने सहित सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। भामाशाह योजना के तहत वार्ड 8 में नगर परिषद की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर के तहत वार्ड वासियों ने भामाशाह नामांकन किए। एएन राजेंद्र स्वामी ने बताया कि अब तक 7 वार्डों में शिविर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2760 भामाशाह नामांकन हुए हैं, जिसके तहत 4925 लोग लाभान्वित हुए हैं। 1932 आधार कार्ड आवेदन किए जा चुके हैं और 1862 खाते 0 बैलेंस पर खोले जा चुके हैं। एएन राजेंद्र स्वामी ने कहा कि शहरवासी सीवरेज के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भामाशाह नामांकन शिविर चल रहा है। भामाशाह नामांकन शिविर के साथ साथ आधार नामांकन भी हो रहा है और 0 बैलेंस में बैंक खाता खोलने की भी सुविधा है। और नागरिकों की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे सीवर कनेक्शन के लिए भी नागरिकों से अनुरोध किया है, क्योंकि यहाँ पे सीवर कनेक्शन की सीवर की पाइपलाइनें डाली जा चुकी है और सीवर कंपनी द्वारा काम इसका पूर्ण किया जा चुका है। तो आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई सभी लोगों को जागरूक करें कि वो सीवर का कनेक्शन ले, ताकि जो जितने रुपए लगे उनका उपयोग किया जा सके और मच्छरों से और गंदगी से अपने निजात पाया जा सके। और आधार कार्ड के और भामाशाह नामांकन के बारे में आज ये 16वां दिन है। 7 वार्डों में पहले लग चुका है और 8वां ये है। प्रत्येक वार्ड में 2 दिन लगता है। तो आज तक की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी संतोषजनक है। 2760 भामाशाह नामांकन हुए हैं, जिनमें 4925 सदस्य लाभान्वित हुए हैं और आधार कार्ड है जो 1932 बने हैं और 1862 नए बैंक खाते खोले गए हैं। देश भर में भारत रत्न सरमोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया गया। सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में हुए कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अभियंताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सिंचाई विभाग के उत्तर जोन के पूर्व चीफ इंजीनियर DS नोत्रा। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में इंजीनियर्स डे मनाया गया। मुख्य अतिथि थे जल संसाधन विभाग उत्तर जोन के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर DS नोत्रा। जोधपुर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर PS शेखावत, हेतराम डुड्डी, RC वर्मा, रविंद्र सिंह आदि ने भी भाग लिया। नोत्रा ने कहा कि इंजीनियर्स विकास का मानक तय करते हैं। विकास की इबारत लिखना इनका काम है। इसके लिए जरूरी है कि दक्ष इंजीनियर 4 बातों का ध्यान रखें: ईमानदारी, अनुशासन, समय सीमा और जी तोड़ मेहनत। इनके बल पर वे सबसे बेहतरीन इंजीनियर बनने की काबिलियत हासिल कर सकेंगे। इंजीनियर राकेश कुमार और कुलदीप शर्मा ने मन संचालन किया। अपने आप में हमारे लिए वो एक मिसाल, एक उदाहरण है, जो कि ईमानदारी, समय की पाबंदी, डिसिप्लिन और क्या चीज़ है जो व्यक्तित्व में होती है उनमें नहीं थी। और उनके किए गए कार्य आज भी अपने आप इंजीनियरिंग की एक मिसाल है या मैसूर का संदल, शोक संदल की फैक्ट्री हो, ये सब विविधताएं हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कोई आपस में इंटररिलेटेड इंजीनियरिंग तो नहीं है। हर एक डिफरेंट अलग 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 कार्य है, लेकिन उन्होंने इन सबको बहुत ही कुशलता से भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी बेंगलोर में के मैसूर में के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया और इतना सम्मानित किया इंजीनियरिंग के अपने कैरियर को कि आज सभी इंजीनियर गौरवान्वित महसूस करते हैं इस क्षेत्र में आके। और ये गौरव जो उन्होंने इंजीनियर्स को दिलवाया वो
हमारे आदरणीय, माननीय, परम पूजनीय और अति सम्मानित भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी ने दिलवाया। और आज भी हम सब प्रयासरत हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।